तो कल हमारे सोसाइटी में इस लेक के पीछे ही होलिका दहन हुआ था। मैं तो नहीं गई थी, घर पे ही थी, नए नए आए हैं और उतना सभी को जानते भी नहीं हैं यहाँ पे। कुकू का फर्स्ट होली है, तो ये साल का होली हमारे लिए हमेशा हमेशा स्पेशल होगा। मैं फ़ोटोज़ पोस्ट कर दूँगी इंस्टाग्राम में भी। अभी भी कैमरा में है, मुझे लेना है सौरभ से। और साथ ही साथ आज घर में छोटा सा पूजा था, भगवान के चरणों में गुलाल लगाया और छोटा सा पूजा घर में ही किया। यहाँ पे उतना कल्चर मैंने देखा नहीं है होली का। मैं 2018 में आई थी फर्स्ट टाइम बैंगलोर, और तब मैं वाइटफील्ड में रहा करती थी। उस दिन भी ऑफिस वगैरह नॉर्मल चल रहा था, कुछ छुट्टी वुट्टी नहीं था या लोग खेल नहीं रहे थे। बट क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बॉर्न एंड बॉटम हूँ, वहाँ पे होली बहुत बड़ा त्यौहार है। उस दिन छुट्टी तो होता ही है और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना लोग सभी गुलाल पानी वगैरह डालते रहते हैं, वही एक अलग मज़ा है। तो यहाँ पे होली का उतना फील तो नहीं आ रहा है, बट घर पे हम जैसे छोटा मोटा करते हैं वैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो स्पेशल स्वीट है होली का वो है गुजिया, वो भी सुबह हमने ब्रेकफास्ट में खाया। तो आजकल तो ऑर्गेनिक कलर्स, अनसेंटेड कलर्स मिलते हैं। हमारे वक्त बहुत बच्चे परमानेंट कलर भी ले आते थे और दूसरे दिन स्कूल में देखते थे कान के पीछे गालों में कलर्स उठ नहीं रहा है। तो वो सब मेमोरीज़ रिकॉल कर रही हूँ। बलून्स भी छोटे छोटे पाउचेस में रहता था, पानी डाल के उसमें चमकीला जो कलर रहता है वो डाल के हम एक दूसरे पे मारते थे। तो एनीवेज रिकॉलिंग दोज मेमोरीज अगेन। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के लिए। बड़ों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो पिछले 6 साल से हम पुणे में ही होली मनाते आ रहे हैं और ये पहला साल है जब हम घर से दूर हैं। तो मुझे याद है पिछले साल भी जनवरी में हम आए थे, लेकिन होली के छुट्टियों के समय हम वापस पुणे गए थे, जो कि मार्च महीने में था। इस साल भी होली मार्च में ही आया है, लेकिन इस साल हमने बैंगलोर में ही रहने का डिसीजन लिया है क्योंकि कुकू अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और उसे लेके यहाँ वहाँ जाना पॉसिबल भी नहीं है। तो होली के दिन अक्सर मुझे याद है मेरे घर में पुणे में एक जगन्नाथ जी का पटचित्र हुआ करता था, तो उसी को मैं पूजा करती थी होली के दिन। जगन्नाथ जी का वो पटचित्र फ्रेम आज भी पुणे के घर में ही है। किसी वजह से मैं साथ में उसे नहीं ले आ पाई। कांच का बना हुआ फ्रेम था और ये दुर्गा मूर्ति मुझे काकी ने दिया है, काटवा से वो ले आई थी मेरे लिए। तो इसी के साथ आज का पूजा किया मैंने। त्यौहार के दिन या होली के दिन मैं पुणे में घर के कोने कोने में सजाया करती थी फूलों से। तो आज शहर तो अलग है, पुणे और बैंगलोर, लेकिन कोशिश यही रहा है कि पुणे में मैं जैसे होली सेलिब्रेट करती थी, आज बैंगलोर में भी वैसे ही सेलिब्रेट करूँ। तो हमारे घर के नीचे एक मिठाई का दुकान हुआ करता था, मथुरा स्वीट्स नाम था दुकान का, आज भी शायद होगा। एक राजस्थानी स्वीट शॉप था और वो होली के त्यौहार पे गुजिया बनाते थे। तो वहीं से हम गुजिया ला के भगवान को भोग में चढ़ाते थे। तो आज भी भाभी ने गुजिया लाया है और यहाँ पे मैं सौरभ को बोल रही हूँ कि थोड़ा सा गुजिया भगवान को भी चढ़ा दो, क्योंकि आज के दिन अक्सर हम चढ़ाया करते थे पुणे में भी। समहाउ आज पुणे के घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। घर को सजाया करते थे, दोस्त आते थे, होली हम सोसाइटी में भी मनाते थे और दोस्तों के साथ भी। सुबह दोस्तों के साथ होली खेलकर शाम को अक्सर हम कहीं घूमने निकल जाते थे पुणे में। मुझे याद है एक साल हम पुणे के इस्कॉन टेम्पल में गए थे, जो काथरज में था, हमारे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर। और उस दिन होली के त्यौहार के अवसर पर इस्कॉन टेम्पल को भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया था। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आज मुझे याद आ रहे हैं। समहाउ पुणे के घर को आज थोड़ा ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आगे आमी लगे दी येलो लगे हल्दी कलरটা কি এরকম হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে এক সেকেন্ড। आज लंच में मामोनी ने शुक्तो बनाया है बहुत दिनों बाद बोरी के साथ। तो ये वही बोरी है जो नानी ने मुझे भेजा था बालूरघाट से। तो शुक्तो मेरा एक फेवरेट डिश है और जिस दिन शुक्तो होता है मैं मेनली उसी के साथ खाती हूँ, राइस के साथ। काफ़ी न्यूट्रिशियस तो है ही और पेट भी बहुत ठंडा रहता है शुक्तो खाने से। तो इस साल कुकू का फर्स्ट होली है और होली के बस एक दिन पहले हमने एक शूट प्लान किया है। कुछ नहीं, बेसिक फ्लावर्स के साथ। बहुत जगह पे फ्लावर्स के साथ होली खेला जाता है मथुरा वृंदावन, तो वही एक थीम लेकर और कुछ कलर्स लेकर एक शूट करेंगे हम लोग। इधर देखो, तो अमेज़ॉन से कुछ ऑर्गेनिक कलर्स ही हमने ऑर्डर किया है। उसे कुकू को लगाऊंगी तो नहीं, लेकिन प्लेट्स में अच्छे से सजाऊंगी। और जैसे कि मैंने कहा था फूलों की होली, उस
फ्लावर, कुछ कलरफुल फ्लावर्स आज मार्केट से ले आए हैं। कुकू सबको विश कर दो मम्मा, बोलो हैप्पी होली एवरीबॉडी, हैप्पी होली एवरीबॉडी। कुकू का अभी थोड़ा मालिश किया है इसलिए थक गई है। थोड़ा सा मूड अच्छा होगा तो उसको फूलों से सजाऊंगी। ऐसे प्लान है कि हेयर बैंड लगाऊंगी बालों में और हाथों में पैरों में भी फूलों का जो किसी फ्लावर ज्वेलरी होता है वैसा कुछ करूँगी। पता नहीं अगर कुछ इरिटेटेड हो जाएगी या कान या आँख नाक में हाथ लगाएगी तो फिर मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँगी। देखते हैं कहाँ तक शूट हो पाता है आज का। तो कुकू का जो ये स्ट्रॉलर है ये 2 in 1 है। ये एज ए रॉकिंग चेयर भी कन्वर्ट हो सकता है और एज ए स्ट्रॉलर भी। तो यहाँ पे बैठना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसे हम हैबिट बना रहे हैं हर दिन 10 मिनट 15 मिनट करके। तो पैराम्बुलेटर में तो बैठी थी फिर रोने लगी तो इसको वापस वॉकर में कन्वर्ट किया है ताकि झूला वाला फील आए। अब शांत है ना कुकू? कुकू बचपन में होली वाले दिन नहीं, लगभग 1 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता था। किरानों की दुकानों में वो प्लास्टिक बलून रहता था, वो हम लाते थे। मुझे अभी भी याद है होली का जो रंग है वो पापा 1 या 2 दिन पहले लाया करते थे और हम उससे पहले 1 हफ्ते पहले से नॉर्मल पानी भर के ही बलून टेरेस में जाके एक दूसरे के ऊपर डालते थे या जो नीचे डालते थे। और हमारे घर पर मतलब हमारे सोसाइटी में जो दरोगा जी रहते थे ना वो हमें बहुत चिल्लाते थे कि पानी वेस्ट मत करना, पानी वेस्ट मत करना। इनफैक्ट होली के दिन शुरू में लगभग 1 घंटे के लिए पानी दिया करते थे वो और उसके बाद पानी का मोटर ऑफ़ कर देते थे क्योंकि हम बच्चे पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते थे। एक दूसरे पे पानी डालना, कंटिन्यूसली पाइप से पानी उधर उधर फेंकना, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें ख़राब लगता था कि क्यों पानी आप लोग वेस्ट कर रहे हो। तो वो दिन का बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। बचपन में होली हमने एक तरीके से सेलिब्रेट किया है, बड़े होकर अब हम होली अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे पिछले 6 साल पुणे में मुझे याद है मैं दही वड़ा बनाया करती थी। मतलब मेरे लिए होली है दही वड़ा और दोपहर के खाने में मटन करी और राइस। तो कुछ दोस्त जैसे मैंने कहा वो आया करते थे घर पे और एक बड़ा सा मेरे पास एक हांडी जैसा था स्टील का और उसमें हम सभी के लिए एक साथ मटन करते थे। तो मटन जो था वो सौरभ का डिपार्टमेंट हुआ करता था क्योंकि मेरे लिए उतना टाइम नहीं रहता था कि मैं कढ़ाई में मटन को कुक करूं। मैं शॉर्टकट में प्रेशर कुकर प्रेफर करती थी, लेकिन सौरभ का होता था कि नहीं मैं सिम में मटन को स्लो कुक करूँगा। तो सुबह 10 बजे मटन चढ़ाते थे और वो होते होते 2 बज जाते थे और फिर हम खाना खाते थे। तो त्योहारों के दिन जैसे घरों का याद आता है, मुझे आज बचपन का याद आ रहा है और पुणे का याद आ रहा है। ये कुकू माँ की শাড়ি পরেছে, কুকু की শাড়ি পরেছে हैं। बट आई एम वेरी श्योर आज से कुछ साल बाद जब मैं वापस आज के दिन का याद करूँगी, बैंगलोर के भी कुछ ख़ास पल मुझे याद रहेंगे। बैंगलोर में इस साल कुकू का फर्स्ट होली है हमारे साथ। हमेशा हमेशा ये मोमेंट्स मैं रिकॉल करूँगी, हमेशा हमेशा ये पल मुझे याद रहेगा। आफ्टर ऑल पहला हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। कुकू के साथ बैंगलोर में हमारे घर से इतने दूर होने के बावजूद आई थिंक हमने होली बहुत अच्छे से इस साल मनाया है। समवेयर कुकू ने वो एम्प्टीनेस हमें उतना फ़ील होने नहीं दिया। तो यहाँ पे अच्छे से हम शूट कर रहे हैं। कुकू को लेके शूट करना उतना मुश्किल अब तक तो नहीं हुआ है। उसे थोड़ा टॉय से भुला के रखते हैं। शूट के पहले मैं उसे अच्छे से फीड कर लेती हूँ और थोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक्स हैं। मतलब मैंने ये इंटरनेट में पढ़ा है, अगर आप बच्चों के साथ शूट कर रहे हो तो कैसे उन्हें थोड़ा सा काम रखते हैं। जब कुकू का फ़ोटो शूट हुआ था वो फोटोग्राफ़र ने मुझे वाइट नॉइज़ के बारे में बताया था, वो भी मैंने साइड में चला के रख दिया है टीवी में। वाइट नॉइज़ में अक्सर बच्चे बहुत काम फील करते हैं, तो ऐसे ही मैनेज करके मैं अक्सर सब शूट्स करती हूँ और आशा करती हूँ ऐसे ही कुकू भी हमें सपोर्ट करेगी। तो हमेशा मन रहेगा मेरा कि मैं हर त्यौहार में या मंथली बेसिस में उसका ऐसा कुछ एक ख़ास शूट करूँ। तो आज का ये शूट मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट मोमेंट में मैंने पिंटरेस्ट में देखा एक बेबी का फ़ोटो जहाँ पे उन्होंने साड़ी एक दुपट्टा के साथ ही साड़ी ड्रेपिंग किया था। मैंने सोचा क्यों ना वो एक टच दिया जाए। अभी तक कुकू का मैंने कोई साड़ी वगैरह लिया नहीं है, लेकिन ये दुपट्टा को ही मैंने यूज़ किया है एज ए प्रॉप।
और साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत गुजिया रख दिया है, थोड़ा कलर्स रख दिया है एंड फ्लावर्स तो है ही होली के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये मोमेंट्स जो मैंने कैप्चर किए हैं पसंद आया होगा। तो आज डिनर में कुछ स्पेशल बनने वाला है, स्पेशल एज इन वेज में ही बनेगा। आज हमने प्लान किया है कि सौरव छोले बनाने वाले हैं और छोला जो है मैंने बहुत लास्ट मोमेंट ही भिगाया है ऑर्डर करके, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पे ही कुक करना पड़ेगा। यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है, आज रोटी नहीं बल्कि पूरी बनाएंगे। এটাকে ভগবান দিকে ভোগ চড়াচ্ছে, প্রথমটা ভগবান দিকে ভোগ চড়াচ্ছে। तो आशा करती हूँ कि हमारा ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। बस ऐसे ही घर पे ही हमने स्वीट और सिंपल वे में होली सेलिब्रेट किया सबके साथ। आप सभी ने होली कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आजकल खुकू को लेकर मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि व्लॉग्स मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। कोशिश रहता है मेरा समय के साथ साथ व्लॉग्स पोस्ट करना, बट वॉइस ओवर वीडियो एडिटिंग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो समहाउ जब भी मुझे टाइम मिलता हो बीच में तो मैं व्लॉग्स पोस्ट करती रहूँगी। यहाँ पे मैंने सरस्वती पूजा का व्लॉग स्टार्ट किया है, तब खुकू बहुत ज़्यादा छोटी थी, जनवरी में था, यानी 2 महीने पहले का ये व्लॉग। आखिर यही तो मेमोरीज़ है जो हम बाद में चेरिश करेंगे। पहले व्लॉगिंग हमने बस ऐसे ही एज अ पास टाइम शुरू किया था, बट अब ऐसे लगता है कि हर मोमेंट में खुकू के साथ कैप्चर करके रखूँ। तो चलिए बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और तब तक के लिए अलविदा।